आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। कैल न्यूपोर्ट की किताब का जो सार है, गहरे काम की शक्ति या डीप वर्क। हाँ। आजकल की दुनिया में मतलब जहां देखो नोटिफिकेशंस हैं, मीटिंग्स हैं, छोटे छोटे काम हैं जो ध्यान खींचते रहते हैं। तो क्या ऐसे में सच में किसी चीज पर गहराई से फोकस करना मुमकिन है? और ये इतना जरूरी क्यों है भला? बिल्कुल सही सवाल है। और ये जो स्रोत हम देख रहे हैं वो यही बताता है कि कैसे हमारा ध्यान लगातार बट रहा है और इसकी वजह से हम अपनी जो दिमागी क्षमता है ना, उसका पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। तो आज की चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये गहरा काम है क्या चीज आखिर, और क्यों इसे लोग आजकल एक तरह की सुपर पावर मान रहे हैं। सुपर पावर, अच्छा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये गहरा काम और जिसे आपने कहा उथला काम, शैलो वर्क, इनमें फर्क क्या है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, देखिए, गहरा काम मतलब वो काम जिसमें आपको अपनी पूरी स्किल लगानी पड़ती है, बिना भटके लंबे समय तक। जैसे कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना, या मान लीजिए कोई जरूरी रिपोर्ट लिखना, कोई स्ट्रैटेजी बनाना। वो काम जो सच में वैल्यू क्रिएट करता है, और इसे कॉपी करना भी मुश्किल होता है। और ये आजकल सच कहूं तो दुर्लभ होता जा रहा है। और उथला काम? उथला काम वो है जो आप थोड़ा ध्यान भटकने के साथ भी कर सकते हैं। जैसे ईमेल चेक कर लिया, फटाफट कोई मीटिंग निपटा ली। अच्छा, मतलब लॉजिस्टिकल टाइप। हाँ बिल्कुल। ये आपको बिजी तो रखता है, पर शायद उतनी वैल्यू नहीं जोड़ता। और सफल लोग वो गहरे काम को ही प्राथमिकता देते हैं। और ये ध्यान भटकना, ये तो लगता है आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब एक छोटा सा नोटिफिकेशन भी पूरा फ्लो बिगाड़ देता है। बिल्कुल, और इस पर रिसर्च भी है। वो बताती है कि एक बार ध्यान भटका ना, तो वापस उसी गहरे फोकस में आने में दिमाग को 20 से 30 मिनट लग सकते हैं। 20 से 30 मिनट? बाप रे। हाँ, सोचिए दिन में कितनी बार ऐसा होता होगा, कितना टाइम बर्बाद होता है। सही बात है। तो इससे बचने के लिए कुछ आसान तरीके भी हैं। जैसे काम करते वक्त फ़ोन को शायद दूसरे कमरे में रख दें, या कंप्यूटर पर वो क्या कहते हैं सोशल मीडिया ब्लॉक करने वाले ऐप्स यूज़ करें। हाँ, छोटी छोटी चीजें हैं पर असरदार हो सकती हैं। अच्छा, ये तो हुई ध्यान भटकने की बात। पर गहरे काम को करने के लिए, मतलब अपनी रूटीन में लाने के लिए, क्या कुछ नियम या तरीके भी हैं? मैंने सुना था बिल गेट्स और जेके रोलिंग जैसे लोग भी। हाँ बिल्कुल, उनका जिक्र आता है। कुछ नियम सुझाए गए हैं, जैसे रोज बिना किसी डिस्टर्बेंस के कुछ घंटे सिर्फ गहरे काम के लिए निकालना। रोज? कुछ घंटे। हाँ। एक रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। जैसे बिल गेट्स का वो मशहूर थिंक वीक है ना, हाँ, सुना है। वो हफ्ते भर के लिए बिल्कुल कट जाते थे सबसे। या जेके रोलिंग, वो लिखने के लिए खुद को होटल के कमरे में बंद कर लेती थी। अच्छा। तो ये सब दिखाता है कि समर्पित समय और एकांत कितना जरूरी है। ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, माहौल भी बनाना पड़ता है। माहौल बनाना मतलब मल्टीटास्किंग से बचना। हम सब सोचते तो हैं कि हम एक साथ 4 काम कर सकते हैं बड़े आराम से। हाँ, पर ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। सच तो यह है कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। अच्छा। हाँ, जब हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हम असल में एक काम से दूसरे पर बहुत तेजी से स्विच कर रहे होते हैं। हाँ, वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और हर स्विच में टाइम और दिमागी एनर्जी दोनों बर्बाद होती हैं। काम की क्वालिटी गिरती है, गलतियां बढ़ती हैं। तो एक समय पर एक ही काम करना वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। इसके लिए टाइम ब्लॉकिंग जैसी तकनीकें हैं। टाइम ब्लॉकिंग वो क्या है? मतलब आप अपने कैलेंडर में सिर्फ मीटिंग्स नहीं, बल्कि अपने गहरे काम के लिए भी स्लॉट बुक करते हैं। जैसे सुबह 9 से 11 मैं सिर्फ ये रिपोर्ट लिखूंगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अच्छा, ये बढ़िया तरीका लगता है। तो कुल मिलाकर सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना जरूरी नहीं है, बल्कि सही चीज पर सही तरीके से फोकस करना वो ज्यादा जरूरी है। निश्चित रूप से। इसका निचोड़ यही है कि आज की दुनिया में जहां 99% लोग आसानी से भटक जाते हैं, अगर आप गहराई से काम कर पाते हैं ना, तो ये आपको दूसरों से बहुत आगे ले जाता है। हाँ, ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाता है। बिल्कुल। और ये एडवांटेज बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जो उथले काम हैं वो तो ऑटोमेशन से होते जा रहे हैं, पर गहरी सोच, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये अभी भी इंसानी काम है। सही कहा। तो जरूरी है कि हम पहचानें कि कौन सा काम उथला है, उसे कम करें, और रोज शायद 2-3 घंटे ही सही गहरे काम के लिए निकालें। सुबह का समय अक्सर इसके लिए सबसे अच्छा होता है। तो कैल न्यूपोर्ट की किताब के सार से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो यही है कि फोकस बनाए रखना और गहरे काम को अपनी प्रायोरिटी बनाना आज की दुनिया में सफलता के लिए बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ। कि अगर हम अपने रोज के कामों को देखें, तो क्या हम ईमानदारी से पहचान पा रहे हैं कि कौन सा काम हमें सच में आगे बढ़ा रहा है, मतलब गहरा काम, और कौन सा सिर्फ हमारा वक्त ले रहा है, मतलब उथला काम। शायद इस पे सोचना ही गहरे काम की तरफ पहला कदम हो सकता है। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं?
पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।